नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड के न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जाते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों को शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड की छठी विधानसभा के पहले सत्र का आगाज रविवार से हो गया। 4 दिनों तक चलने वाले सत्र के पहले दिन निर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण हुआ। प्रोटेम स्पीकर स्टेफन मरांडी ने विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इस सत्र में जयराम महतो सहित पहली बार निर्वाचित 20 सदस्यों के लिए विधानसभा एक नया अनुभव होगा। इनमें कई युवा हैं। इस बार सर्वाधिक 12 महिलाएं भी विधानसभा में होंगी। इनमें 5 पहली बार निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंची हैं। 9 से 12 दिसंबर तक झारखंड विधानसभा का ये सत्र चलेगा। इस सत्र में 20 विधायक ऐसे हैं जो पहली बार चुनकर सदन पहुंच रहे हैं। 24 साल में पहली बार सदन में महिला विधायकों की संख्या सबसे अधिक है। इस पर विधानसभा में 12 महिला विधायक हैं। दूसरे दिन मंगलवार को नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। इस बार भी रविंद्रनाथ महतो का विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित होना तय माना जा रहा है। 11 दिसंबर को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के अभिभाषण से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। इसी दिन हेमंत सोरेन की सरकार विश्वास मत हासिल करेगी। 11 दिसंबर को ही विधानसभा में द्वितीय अनुपूरक बजट पेश होगा। अंतिम दिन 12 दिसंबर को पहली पाली में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश होगा तथा इस पर चर्चा होगी। दूसरी पाली में अनुपूरक बजट पर चर्चा के बाद उसे पारित कराया जाएगा। मिशन लेकर के चल रहे हैं जो जिस विभाग में मिला शिक्षा जो है अति आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। ये हमारे ट्राइबल क्षेत्र है, पिछड़े समाज के लोग रहते हैं। इसे सबसे पहले मेरा एक प्रयास होगा शिक्षा के बुनियादी के स्तंभ को मजबूत करें। विधानसभा मैं गूंजूंगी और मेरी जो देवतुल्य जनता है मेरे क्षेत्र की, जमशेदपुर पूर्वी की, उन्हें मैं इंसाफ दिलाऊं, उनके हित के लिए आवाज उठाऊं। सबसे पहले तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो इधर देख के तो मेरे आदरणीय ससुर जी श्री रघुदास जी ने इस पर पहल की और मैं चाहूंगी कि सरकार भी इस पर जो है अपना आगे कानून बनाए और क्योंकि ये हमारे जनता के जनहित का मुद्दा है और हजारों परिवार इससे जुड़े हैं, तो मैं चाहूंगी कि यहाँ उस समस्या को लेकर मैं आवाज उठाऊं और उसका निवारण करूं। आभार व्यक्त करूंगी, धन्यवाद करूंगी कि फिर से जनता ने मुझे यहाँ पर चुन करके अपनी आवाज़ बनने के लिए मुझे भेजा है और निश्चित तौर पे क्षेत्र के जो भी मुद्दे हैं उन मुद्दों को मैं इस मंदिर में उठाऊंगी और मुझे पूर्ण विश्वास है क्योंकि जो मेरा कार्यकाल 2 साल का मात्र रहा है और जो टर्म मिला मुझे काम करने का है, 3 साल का कार्यकाल था। कोविड को हटा करके अगर देखा जाए तो 1 से 1.5 साल का जो मेरा कार्यकाल था, मुझे लगता है बखूबी मैंने बहुत अच्छा काम अपने क्षेत्र में दिया है क्योंकि जो भी बड़े बड़े कार्य थे उसको मैंने अपने क्षेत्र में किया है। आगे जो बाकी है उसको भी मैं करूँगी। राज्य का विकास होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप लोगों को व्यापक चेंज देखने को मिलेगा। जवाबदेही दी गई है हेमंत सोरेन जी ने, राहुल गांधी जी ने एज ए डॉक्टर को पहली बार हमें लगता है कि स्वास्थ्य विभाग मिला है, हेल्थ डिपार्टमेंट मिला है। तो आई थिंक आई विल डू बेटर और आई हैव टू चेंज द सिस्टम। पहला दिन है और आज शपथ करने के बाद नई जिम्मेवारी मिली है। हम मधुपुर के लोगों ने मुझे फिर से मधुपुरियत को बचाते हुए मुझको वहाँ से चुन के भेजा है। नई पारी का दूसरी पारी का मेरा शुरुआत है और जैसे पिछला विभाग जो मिला जिसमें हम काम किए हैं वैसे इसमें भी मैं रिकॉर्ड स्तर से काम करूँगा। हमेशा फौलादी रहे। मैं जिंदगी में डरा तो सिर्फ भगवान से डरा, इसके अलावा मैं किसी से डरता भी नहीं। 2 काम जिंदगी में मैं नहीं करता हूँ, एक किसी से डरता नहीं हूँ चाहे कोई हो, और दूसरा बटरिंग नहीं करता हूँ, चमचाई किसी का नहीं करता। तो बात है कि 7वीं बार के बाद भी कुछ होता है, लेकिन मैंने कह दिया है कि 7वीं बार के बाद 8वीं बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा
और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हम लोग रघुकुल वाले हैं, तो जो वचन दिया है उसको पूरा करेंगे। हम लोग चुनाव जीत करके आए हैं और यहाँ फिर अब हम लोग हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री के साथ हैं। ये तो माननीय मुख्यमंत्री का और हमारे पार्टी का नेताओं का जो निर्णय है, स्वागत है। बहुत बधाई, सबको शुभकामनाएं। झारखंड के जनता के हितों की रक्षा, झारखंड कैसे तरक्की करे, इस संदर्भ में हम आम जनता तक अपने सवालों के कैसे पहुंचा सकते हैं और उनके समस्याओं को समाधान कैसे कर सकते हैं, या झारखंड के भविष्य के मंदिर है, इस मंदिर में बिल्कुल अपना विचार से इस राज्य के लोगों के हित के लिए सवाल हम लोग के उठाते रहना, और सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि समाधान भी आप करते रहें। झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से मौसम बदल गया है। कई इलाकों में बारिश हो रही है। इसी कड़ी में जमशेदपुर में भी सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। बारिश की वजह से ठंड में बढ़ोतरी हो गई है। सुबह से रिमझिम बारिश होने के कारण लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के सभी जिलों में हल्की बारिश होगी और बारिश के बाद ठंड में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इस हल्की बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और ठंड भी काफी बढ़ गई है। देश के उत्तर पश्चिम भाग से आए पश्चिमी विक्षोभ और उससे बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन को बंगाल की खाड़ी से नमी मिल रही है। इस पूरे सिस्टम के प्रभाव से झारखंड के ज्यादातर इलाकों में मौसम का मिजाज बदल गया है। राज्य के उत्तर पश्चिमी कुछ जिलों को छोड़कर राज्य भर में आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम जीवन आज जैसा आप लोग देख रहे हैं कि एक अचानक मौसम में बदलाव हुआ है और सुबह से हल्की बारिश हो रही है, जिससे ठंड में जो काफ़ी इजाफा हो गया है। लोग इसका मज़ा भी ले रहे हैं और परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये अचानक जो बारिश आ गई है जिससे लोगों को अस्त व्यस्त में प्रॉब्लम हो रही है और इसके साथ साथ ठंड के लोग मज़े भी ले रहे हैं। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया प्रखंड का लखाईडी गांव कभी घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आता था, लेकिन अब सरकार और पुलिस के प्रयास से इस गांव की सूरत बदल चुकी है और यहां से नक्सल का सफाया हो चुका है। रविवार को लखाईडी के बच्चों को जिला पुलिस ने शहर का भ्रमण कराया। इस मौके पर एसएसपी किशोर कौशल, ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग सहित क्षेत्र के डीएसपी और थानेदार मौजूद थे। बच्चों को टाटा जू घुमाने के बाद एसएसपी किशोर कौशल ने बच्चों के बीच पाठ्य सामग्रियों का वितरण किया। कॉपी पेंसिल पाकर बच्चों के चेहरे पर खुशी की लहर दिखाई दी। ये काम जिला पुलिस ने सामुदायिक पुलिसिंग के तहत किया। एसएसपी ने कहा कि पहले इस गांव में नक्सलियों का बोलबाला था, मगर ये इलाका पूरी तरह नक्सल मुक्त हो चुका है। कभी भी लखाईडी के बच्चे गांव से बाहर नहीं निकलते थे। इन बच्चों को शहरी चहल पहल से रूबरू कराने के लिए ही भ्रमण कराया गया है। उन्होंने कहा कि इन बच्चों से बात करने पर कोई डॉक्टर तो कोई टीचर और कोई पुलिस अधिकारी बनने का ख्वाहिश रखता है। चलो 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 काम मत करो, चलो ए राजेश इसे संभालिए ना, जाम हो रहा है, जाम हो रहा है। ठीक ठीक हम लोग आते हैं, ठीक है जल्दी तो पीछे हो जाना है। किसी दो लाइन में है ना, घुमा चिड़ियाघर। क्या देखा अंदर में? सबसे ज़्यादा मजा क्या देखने में आया? करके एक सुदूरवर्ती ग्राम है, जहाँ पर कि इस बार कह सकते हैं कि चुनाव के दौरान बूथ भी बनाया गया था और काफ़ी सुदूरवर्ती क्षेत्र है। उस जगह पर चुनाव के दौरान भी वरीय पदाधिकारियों का जाना हुआ और चुनाव के पश्चात भी हम लोग वहाँ पर गए। और जमशेदपुर पुलिस की एक मुहिम भी चल रही है कि जब भी हम लोग रिमोट एरियाज़ वगैरह में सामुदायिक पुलिसिंग के लिए विशेष तौर पर जाते हैं तो वहाँ के ग्रामीणों के साथ, बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हैं
वहाँ की समस्याओं को समझने का प्रयास करते हैं और प्रशासन के साथ मिल करके उसके निदान का भी प्रयास करते हैं। उसी दौरान जो वहाँ पर आवासीय विद्यालय है वहाँ के बच्चों से भी बातचीत करने का मौका मिला। बच्चे बहुत प्रतिभाशाली हैं और अच्छा शिक्षण भी उन्हें दिया जा रहा है। उनमें से कई बच्चों ने जो है जमशेदपुर आने की भी और घूमने की भी इच्छा जाहिर की थी और पहले भी जमशेदपुर पुलिस इस प्रकार का प्रयास अपने स्तर से करती रही है। पहले भी हम लोग झांटी झरना से बच्चों को यहाँ पर लेकर के आए थे, तो इस बार लखाईडी से हम लोग बच्चों को यहाँ पर लेकर के आए हैं। जिन लोगों ने यहाँ पर जमशेदपुर में जो अपना जू है, जो चिड़ियाघर है, उसको घूमा और भी आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पर घूमे। साथ ही साथ सीनियर ऑफिसर्स के साथ उनका इंटरेक्शन भी हुआ। तो ये एक प्रकार से कम्युनिटी पुलिसिंग का ही एक इनिशिएटिव है जिसके अंतर्गत पब्लिक और पुलिस के बीच की जो भी हम लोग कई बार दूरी की बात करते हैं उसको किस प्रकार से कम किया जाए, लोगों में किसी प्रकार की झिझक न रहे और वो बेबाक होकर के पुलिस के पास आएँ, पुलिस को अपना दोस्त समझें और किसी समस्या में अगर हों तो उस समस्या को बता सकें। इसी उद्देश्य से ये सारा का सारा कार्यक्रम चल रहा है कि हम लोगों के द्वारा समय समय पर इस तरह की पहल की जा रही है कि जो भी हम लोग के क्षेत्र पूर्व में नक्सल प्रभावित रहे हैं वहाँ पे हम लोग की प्रयास रहता है कि बच्चों तक पहुँचे, वहाँ के दूर से दूर इलाके में हम लोग जाएं और वहाँ जब इंटरेक्शन करते हैं तो वहाँ कई बार बच्चों का ये रहता है कि उनको जमशेदपुर में किसी प्रकार से उनको हम लोग ज्ञानार्जन के लिए लेके आएँ। उसी के तहत हम लोग इस बार लखाईडी जो कि सबसे सुदूरवर्ती इलाका है हमारे ज़िले का, तो एकदम उड़ीसा के बॉर्डर से लगा हुआ इलाका है और इस बार झारखंड बनने के बाद से पहली बार ही ऐसा हुआ कि वहाँ पे बूथ भी बनाया गया था। तो उस समय भी हम लोग को ग्रामीणों का बहुत अच्छा सहयोग मिला था। उसी के बाद जब चुनाव संपन्न हुए तो हम लोग वहाँ गए तो वहाँ पे ग्राम प्रधान ने, स्कूल के मास्टर्स ने और बच्चों ने इच्छा व्यक्त की कि वो लोग भी जमशेदपुर में घूमने के लिए आना चाहते हैं। और हम लोग का पर्पज़ ये भी रहता है कि जब बच्चे आएँ घूमने तो सिर्फ घूमना ना रहे, उसके माध्यम से उन लोग का कुछ नॉलेज भी गेन हो। तो इसीलिए उन लोग को हम लोग जू दिखाए जिससे कि उन्होंने एक इको वो यहाँ पे नेचर वॉक काइंड ऑफ होता है तो उससे बच्चों को बहुत अच्छा आई गेस एक्सपीरियंस होता है और बच्चे काफ़ी प्रतिभाशाली भी हैं, इनके मन में हौसला है कुछ करने का और हम लोग प्रयास करेंगे कि अगर हम लोग के स्तर से बच्चों को किसी प्रकार की भी सहायता हो सके तो वो हम लोग देने का प्रयत्न करेंगे। उसी क्रम में बच्चों को यहाँ लाए थे। आशा करते हैं बच्चों ने इसको एंजॉय किया होगा। क्या नाम है? क्या करना है आगे? अब जब बच्चों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इससे पहले वे अपने गांव से कभी इतनी दूर घूमने नहीं आए थे। आज अपने गांव से शहर आकर काफी अच्छा लग रहा है। बच्चों ने कहा कि बड़ा होकर उन्हें डॉक्टर बनना है। क्या नाम है? समीर। समीर, क्या किस क्लास में हो? 10th में। क्या पढ़ना है आगे जाके? पहले खाया कि नहीं खाया? पहले खाया कि नहीं खाया? मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम रामचरण जमशेदपुर और यहाँ हमने फूल बागान, जानवर और आदमी बनना चाहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। झारखंड के कृषि एवं पशुपालन सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने परिवार सहित दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भ्रमण किया। इस दौरान दलमा चेक नाका पर स्थानीय आदिवासी महिलाओं ने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ उनका स्वागत किया। सचिव और उनके परिवार ने दलमा में माकुलाकोचा स्थित नए संग्रहालय, कैनोपी वॉक और हिरन पार्क का आनंद लिया। इसके अलावा झारखंड की प्रसिद्ध सांस्कृतिक धरोहर छऊ नृत्य का प्रदर्शन देखकर उन्होंने अपनी खुशी व्यक्त की। इस मौके पर सभी डीएफओ और दलमा रेंजर दिनेश चंद्र ने फॉरेस्ट सेक्रेटरी का स्वागत करते हुए उन्हें बुके देकर सम्मानित किया। इस यात्रा ने न केवल दलमा की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाया बल्कि पर्यटन के प्रति सचिव का सरोकार भी जाहिर किया। आएगा ना बाबा सरवा हेलो टीचर
भारतीय सनातन समाज के बैनर तले बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विशाल आक्रोश मार्च निकाला गया। इस दौरान लोगों ने यूनुस सरकार का पुतला दहन कर आक्रोश जताया। आक्रोश मार्च का नेतृत्व संस्था के संरक्षक सामाजिक कार्यकर्ता शिव शंकर सिंह कर रहे थे। इसमें सैकड़ों की संख्या में विभिन्न हिंदू संगठनों से जुड़े लोग हाथों में बैनर पोस्टर लेकर शामिल हुए। ये मार्च शिव शंकर सिंह के ओल्ड केबुल टाउन स्थित कार्यालय से निकला, जो टीनप्लेट चौक पहुंचकर समाप्त हुआ। यहाँ यूनुस सरकार का पुतला दहन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार से इन घटनाओं पर तत्काल रोक लगाने और हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज बुलंद की और बांग्लादेश के हिंदू समुदाय के साथ एकजुटता व्यक्त किया। शिव शंकर सिंह ने भारत सरकार से शीघ्र इस मामले में दखल देकर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार रोकने की मांग की और जरूरत पड़ी तो सैन्य कार्रवाई की भी मांग की। या अन्य जितने भी अल्पसंख्यक बंधुओं के साथ में दुराचार की घटना, बलात्कार की घटना, हत्याएं, लूटपाट, उनको वहां से भगाया जा रहा है। स्थिति में पूरा देश में आप देख रहे हैं एक आक्रोश का माहौल है और इस आक्रोश के माहौल में अन्य संगठनों के माध्यम से भी पूरे देश में बांग्लादेश सरकार का विरोध हो रहा है और हम सभी लोग आज अपने संगठन भारत सनातन समिति के माध्यम से एक रैली के माध्यम से विरोध प्रदर्शन करते हुए भारत सरकार से ये अविलंब हम लोग मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हो रही जो घटना हो रही है उस पर अविलंब कार्रवाई की जाए और राजनीति कूटनीति ना हो, क्योंकि उसका समय पार हो चुका है। मित्रों, आप देख रहे हैं कि लगातार हत्याएं हो रही है, लगातार हमारे बहनों के साथ में बलात्कार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है, लेकिन हम हाथ पर हाथ देके बैठे हुए हैं। कहीं न कहीं वो साथी हमारे परिवार के साथी हैं, हमारे घर के साथी हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें वहाँ पर रह रही हैं। कैसे हम चुप रह सकते हैं? आज इसी का विरोध करने के लिए हम सभी लोग आज एक रैली के माध्यम से कुछ माताएं, बहनें और युवा साथियों को लेकर एक छोटा सा रैली किए, भारत सरकार को एक सपोर्ट देने की दृष्टि से। वहीं चक्रधरपुर चाईबासा मुख्य मार्ग के एस मोड़ के पास सड़क दुर्घटना में खुटपानी का अरगुंडी गांव निवासी बुधराम जामुदा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना रविवार की शाम करीबन 5 बजे की बताई जा रही है। बुधराम का अनुमंडल अस्पताल चक्रधरपुर में प्राथमिक उपचार किया गया। इसके बाद उसके गंभीर हालत को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार बुधराम जामुदा साइकिल से अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान एस मोड़ के पास एक अज्ञात वाहन ने उसे साइकिल समेत जोरदार टक्कर मार दी। अज्ञात वाहन के धक्के से गंभीर रूप से घायल बुधराम सड़क किनारे काफी देर तक पड़ा हुआ था, जबकि अज्ञात वाहन घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। घटना की जानकारी समाज सेवी सिकंदर जामुदा और बागुन जामुदा को मिली। दोनों घटनास्थल पहुंचे और घायल को घटनास्थल से उठाकर अनुमंडल अस्पताल ले गए, जहां घायल बुधराम का प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर टीएमएस रेफर कर दिया गया। चक्रधरपुर बाजार किसी काम के लिए साइकिल में आए हुए थे और काम के समय साइकिल से ही अपना अरगुंडी गांव लौट रहे थे। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्राओं को नशा मुक्ति का पाठ पढ़ाया गया। सभी से समाज में फैले बुराइयों को खत्म करने में सहयोग करने की अपील की गई।
छात्राओं को शपथ दिलाते हुए आवासीय विद्यालय की वार्डन रूमा हल्दर ने कहा कि नशा समाज के लिए घातक है, नशा समाज को बर्बाद कर रही है। इसलिए आप सभी छात्राएं नशा को ना कहें एवं अपने अपने गांव, पास पड़ोस एवं अभिभावकों को नशा मुक्ति का संदेश दे, ताकि क्षेत्र, गांव, परिवार नशा मुक्त हो सके और इस नशा मुक्ति से समाज, परिवार का विकास हो। वहीं छात्राओं ने भी कहा कि वे नशा मुक्ति को लेकर अपने पास पड़ोस में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे, साथ ही ये बताएंगे कि नशा से कैंसर, टीबी जैसी घातक बीमारियां होती हैं। साथ ही नशा करने वाले लोग कई अन्य बीमारियों के भी शिकार होते हैं। लोगों को समझाएंगे कि नशा से दुर्घटना की संभावना रहती है, इसलिए नशा से दूर रहें और समाज को आगे बढ़ाने से सहायक हों। कभी भी लाभ नहीं है, हमेशा हानि ही हुआ है ना। तुम लोग तो सबसे बड़ा भुक्तभोगी हो, देखती हो गाँव घर में, है कि नहीं? कोई लाभ है नहीं ना, सिर्फ हानि ही है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नशा मुक्ति अभियान के तहत सभी बच्चों को शपथ दिलाया गया। साथ ही उन्हें ये संदेश भी दिया गया कि वो नशा को ना कहें, क्योंकि नशा हमारे जीवन में बहुत ही हानि करता है और बहुत ही इसका बुरा प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। और साथ ही ये बच्चों के तहत हम लोग गांव घर में ये चीज़ पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे गांव में हमारे समाज के लोग नशा से दूर रहें और एक अच्छा जीवन शैली को अपने जीवन में प्रयोग करें। जाएंगे तो अपना परिवार, गांव वालों को मना करेंगे कि नशा नहीं करना चाहिए, बहुत हानिकारक हो सकता है, मतलब एक्सीडेंट हो सकता है, बीमारी भी है। मैं अभी शपथ ली हूँ, नशा मुक्त के बारे में शपथ ली हूँ कि ठंडा छुट्टी में घर जाऊँगी तब ये समाज में जो नशा है उसको वो जागरूकता करूँगी कि ये नशा हम लोग के लिए हानि ही है, ये हम लोग को कभी लाभ नहीं देता है, इससे हम लोग का तबीयत खराब भी होता है, इससे हम लोग को बड़ी बड़ी बीमारी भी होता है, जैसे कैंसर, टीबी आदि से बीमारी होता है। धन्यवाद। आदित्यपुर आजाद मैदान में सम्राट स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन रविवार शाम को हुआ। स्वर्गीय बबलू मिलकांटी ट्रॉफी के नाम से आयोजित इस टूर्नामेंट में पेनल्टी शॉट आउट के जरिए रोमांचक मुकाबले में इच्छापुर वाईकेएस की टीम बांद्रा स्पोर्टिंग सरायकेला को हराकर विजेता बनी। इससे पूर्व फाइनल मुकाबले में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में आदित्यपुर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह शामिल हुए। फाइनल मैच से पहले उन्होंने दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका हौसला बढ़ाया। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए पुरेंद्र नारायण सिंह ने कहा कि फुटबॉल एक ऐसा खेल है जहां टीम भावना के साथ आगे बढ़ाने की सीख मिलती है। फुटबॉल में सभी खिलाड़ी मिलकर बाधाओं को पार कर लक्ष्य प्राप्त करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमें अपने सामाजिक जीवन में भी एकजुट रहकर लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। उन्होंने कहा कि फुटबॉल मैच में जीत या हार नहीं होती, एक टीम जीतता है तो दूसरा टीम सीखता है। हमें इसी फॉर्मूले को अपने जीवन में भी अपनाना चाहिए। आजाद मैदान को स्टेडियम के रूप में विकसित करने पर भी उन्होंने बल दिया। इधर चक्रधरपुर की बांझी कुसुम में संजय नदी तट पर आदिवासी हो समाज द्वारा अपना नया वर्ष जोम सुईम से सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आदिवासी हो समाज की विभिन्न इकाइयों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हो समाज युवा महासभा महासचिव गब्बर सिंह हेम्ब्रम तकिन एना एर्पारा हुए चका दिसुम इसमें समाज के प्रबुद्ध लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा में शामिल होकर समाज को नई दिशा देने एवं दशा बदलने के लिए अपना अपना बहुमूल्य मंतव्य रखा। कार्यक्रम की शुरुआत द्यूरी द्वारा बोंगा बुरु पूजा के साथ किया गया। दिन भर चलने वाले कार्यक्रम में समाज की विभिन्न परिस्थितियों पर परिचर्चा करते हुए संस्कृति पर प्रकाश डाला गया और उन्नति के राह बताए गए। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। वहीं विभिन्न प्रतियोगिता के प्रतिभागियों के बीच पुरस्कार का वितरण भी किया गया। जोम सुईम सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम के अवसर पर आयोजन स्थल पर विभिन्न संगठनों एवं निजी स्तर पर कई तरह के बहुपयोगी स्टॉल लगाए गए थे।
इन स्टॉल में खरीदारी को लोगों की भीड़ उमड़ी। वहीं फोटो स्टूडियो में भी युवाओं का तांता लगा रहा। आदिवासी हो समाज के परिधान हो समेत अन्य जनजातीय पाठ्य पुस्तकें, ग्रंथ, उपन्यास, कविता संग्रह आदि के स्टॉल लगाए गए थे। बांजी को सोमरेन माइते को चे बाबूते को कौन को सुसुन टीम तैयार कटन दो आयर पा हिलदारा को तना लेंगे मार सुसुन इना को अबू तलारे समाज तलारे वो मस्कले का जागरे का वो वेतन का मतलब सबसे ज्यादा जरूरी अब उनको पढ़ाओ लिखाओ को दिया। अब समाज ने ऐसे आदित्यपुर थाना अंतर्गत उत्कल ऑटो के पास रविवार रात हुई एक सड़क दुर्घटना में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान कदमा भाटिया बस्ती निवासी 30 वर्षीय अजय भूमिज के रूप में हुई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार अजय भूमिज अपनी पत्नी रेशमा भूमिज को उसके कांड्रा स्थित मायके में छोड़कर वापस अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान आदित्यपुर कांड्रा मुख्य सड़क पर उत्कल ऑटो के पास भारी वाहन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ लोगों की मदद से घायल को एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। सूचना मिलने पर सोमवार सुबह मृतक के परिजन एमजीएम अस्पताल पहुंचे और शव की पहचान की। मृतक के जीजा संजय सिंह ने बताया कि उनके साले अजय भूमिज की 2 वर्ष पूर्व ही शादी हुई थी। उनकी कोई संतान नहीं है। वह आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक कंपनी में मशीन ऑपरेटर के रूप में कार्यरत थे। इधर घटना के बाद से परिवार वालों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सभी का रो रो कर बुरा हाल है। पुराना बॉडी है वो खबर है। नाम है अजय भूमिज। उम्र 30 साल। वो आदित्यपुर गमरिया फैक्ट्री में काम करते थे, फैक्ट्री में ऑपरेटर। कल क्या हुआ? कल कहाँ से कहाँ? क्या है, संडे था, रविवार के दिन था, ऑफिस छुट्टी था, मतलब कंपनी। तो दोपहर को अपने वाइफ को लेके अपने मायके मतलब ससुराल छोड़ के घर से ही 2-3 बजे करीब वापस हुई। रात को रिटर्न आ रहे थे तो हम लोग को जब सूचना मिली तभी हम लोग को सूचना मिला कि एक्सीडेंट हो गया है। कहाँ पर ही? आदित्यपुर आपका उत्कल जो ऑटो है उसी का अगल बगल। नहीं 2 गाड़ी से टक्कर हुआ था, इतना हम लोग पता है। फिर ऑटो से ला ही रहा था, हम लोग सब अपना सब यहीं पे आए। फिर क्या हुआ? फिर एमजीएम लेकर आए। एमजीएम लेके आए तो पते उपचार हुआ। तो बच्चे नहीं, अभी हाल फिलहाल 2 साल शादी हुई थी। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।